Hello students, today we are going to take another lecture on the topic of common errors. We are going to discuss some other rules with the help of those we can avoid certain grammatical errors. Okay. So common errors today we are going to discuss the errors related to conjunctions. Okay. Conjunctions वो होते हैं, conjunctions are those words or phrases, those words or group of words which connect two different words or sentences. Okay, जो दो words को एक साथ जोड़ते हैं या clauses को एक साथ जोड़ते हैं या दो sentences को एक साथ जोड़ते हैं are known as conjunctions. Okay, so let's take the rules related to conjunctions. First of all, let's talk about hardly and scarcely. Hardly and scarcely. Hardly and scarcely. Both are followed by when. Both are followed by when. Okay. Let's see. Scarcely had I. Entered the class when I heard a sound. Okay. See, scarcely had I entered the class when कि आप जब भी आपको यूज करना है scarcely और hardly, इन दोनों के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनेगा? scarcely और hardly के साथ हमेशा when यूज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर थिंग. अब हमारे पास है एक और चीज है, उसको हम नो सूनर. ओके, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन एंड कीप इन माइंड THAN because no sooner is used for time. Hardly and scarcely both are used for time. So don't have a confusion that THEN is used. THAN. And see the sentence of no sooner. No sooner did I reach home than it began to rain. Then it began to rain. Now see, आपने क्या यूज किया? नो सूनर के साथ आपने क्या यूज किया है? देन यूज किया है. तो आपको जो एरर्स होती है एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड होती है कि जनरली आपको क्या होगा, स्केर्सली और हार्डली के साथ आपको देन दे दिया जाएगा, नो सूनर के साथ आपको व्हेन दे दिया जाएगा. ओके, और समटाइम्स THEN इज गिवन, है ना. जनरली वी हैव अ कंफ्यूजन और वी हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट THEN इज दैट. देखिए ये यहाँ पर क्या आएगा आपका THEN. अब एक चीज और भी देख लीजिए, क्योंकि ये रूल जो है काफी जो है कॉमन हो चुका है. तो अब एरर्स कहाँ पर आती हैं? एरर्स अब यहाँ पर आती हैं. ओके, एरर्स अब यहाँ पर आती हैं. क्या एरर है? स्केर्सली के साथ जो पहली वर्ब यूज होती है वो होता है हैड प्लस वी. ओके, और जो बाद में व्हेन के साथ यूज होती है वो होती है वी. गॉट इट? नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? डिड प्लस वी वन. ओके, और जब आप बाद वाला जो आपका देन है उसके साथ हम यूज करते हैं. तो आपको दोनों तरफ व्हेन और देन के साथ आप V2 यूज करेंगे, इधर हैड प्लस V3 और इधर डिड प्लस V1. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. अब क्या है कि जैसे एरर्स, क्योंकि ये हार्डली और स्केर्सली व्हेन देन का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो चुका है, तो नाउ द एरर्स आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ वर्ब. तो आपने इन वर्ब्स को इसके साथ ध्यान रखना है. स्केर्सली के साथ हैड प्लस V3 और यहाँ पर व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नो सूनर डिड आई रीच, डिड प्लस V1 एंड हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. गॉट इट? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. Now there is use not only.
not only is always followed by but also. Not only is always followed by but also. How? Let's see. Not only and but also. He goes to school not only for teaching but also for okay. So what is the rule? Not only is always followed by but. Got it? अब इसमें भी क्या है कि not only के साथ but also has become very common, है ना? तो now the errors are asked about the use of not only and but also. आप कहाँ यूज करेंगे? देखिए, not only and but also are used for the same part of speech. Same part of speech का मतलब क्या है कि if you have used not only for noun, then the but also will also be used for noun. Okay. If you have used not only for verb, but also will be used for verb. So ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी करेक्ट जो है प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ here is a sentence. He not only treats the patients but also takes a good care of them. Okay. So यहाँ पर देखिए, इस आदमी के लिए कितने वर्ड हमारे पास? Not only treats the patients but also takes a good care of them. देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? ट्रीट्स क्या है? वर्ब से पहले हमने यूज किया है not only, और दूसरी वर्ब हमारे पास क्या है? टेक्स. इससे पहले हमने क्या यूज किया है? but also. तो यहाँ पर जो है अपनी प्लेसिंग जो है वो करेक्ट है. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. नॉट ओनली द टीचर बट also the students are responsible. Okay. Now see, यहाँ पर not only हमने किसके लिए यूज किया? We have used it for a noun, that is the teacher. तो but also भी किसके साथ यूज करेंगे हम? The another noun that is in form of the students. तो इसके साथ ही but also यूज हुआ है, इसके साथ not only यूज हुआ है. तो इनकी जो करेक्ट प्लेसिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अब आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि सेंटेंस जो है सही है. अगर आपको ये यहाँ लिख दिया जाए, he not only goes to school for teaching but also for learning. अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? for learning और for teaching, these are children और जो है नाउन के तौर पर यूज हुए हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर तो ये नाउन के लिए यूज हो रहा है, बट ऑल्सो यहाँ पर किसके लिए? नाउन के लिए. लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? ये किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए. तो इसका मतलब क्या है? दोनों में से किसी ना किसी की प्लेसिंग गलत है. अब आप देखिए, अब आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी और डी पार्ट हैज नो एरर. तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि विच वन इज द इन विच पार्ट द एरर लाइज? क्योंकि एक भाई वर्ब के अकॉर्डिंग तो वर्ब होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि क्या यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर आर टू एक्शंस, या देयर आर टू नाउन्स, या देयर आर टू प्रोनाउंस. तो हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं? एक्चुअली फॉर लर्निंग और फॉर टीचिंग के लिए. तो लर्निंग के लिए तो बट ऑल्सो आया है, लेकिन फॉर टीचिंग के लिए नॉट ओनली यूज नहीं हुआ है. इसका मतलब जो प्लेसिंग ऑफ नॉट ओनली है दैट इज रॉन्ग. सो एरर लाइज इन द पार्ट ए. तो यहाँ पर आप ए पार्ट को क्या करेंगे? Got it? Okay. Now let's see the next two. दो is followed by yet. Okay. आप दो के साथ हमेशा yet यूज करेंगे. जैसे दो
he is poor yet he is honest. Okay. तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, दो के साथ we are supposed to use yet. Okay. Now let's see next one. Last. Okay. Last is always followed by should. Last is always followed by should. Okay. Let's see. Walk slow. Last you should fall. Walk slow. Last you should fall. देखिए अब इसमें क्या है कि ये भी काफी पॉपुलर हो चुका है, कॉमन हो चुका है रूल कि लास्ट इज फॉलोड बाय शुड. अब यहाँ पर एरर कैसे हो सकती है, इस चीज को और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि दिस पार्ट इज नेवर यूज्ड इन नेगेटिव. इसको हम कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं करेंगे, है ना. लास्ट मीन्स ये होता अदरवाइज, अगर वॉक स्लो धीरे चलो नहीं तो, है ना, यू शुड फॉल. ओके, तो इसको हम कभी भी नेगेटिव में नहीं रखेंगे. तो ये पार्ट जो है शुड बी ऑलवेज इन अफर्मेटिव सेंस. तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एरर आ सकती है. लास्ट इज फॉलोड बाय शुड एंड द पार्ट एंड द क्लोज द फ्रेज पर्टेनिंग शुड बी इन अफर्मेटिव सेंस. ओके, तो ये आपका नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज रिलेटेड विद बोथ एंड. बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड इट इज नेवर फॉलोड बाय एज वेल एज. क्या होगा, ये कभी नहीं आएगा. बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड. ओके, लेट्स सी. बोथ Ramesh and Mahesh have submitted their reports. अब देखिए दो तीन चीजें जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है. ये बोथ के साथ तो एंड, दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि जब आप बोथ और एंड को एक साथ यूज कर देंगे देन इट बिकम्स अ प्लूरल. इट विल टेक ऑलवेज प्लूरल. ओके, अब दूसरी बात आपके पास क्या होगी, बोथ एंड प्लूरल वर्ब. और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि बोथ और एंड को हम कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस. कैसे ऐसे नहीं हम यूज करेंगे. बोथ रमेश एंड महेश हैव नॉट सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स. दिस इज रॉन्ग यूज. हैव नॉट सबमिटेड नहीं आएगा. आप अगर इसको नेगेटिव में रखेंगे तो वी विल यूज नीदर रमेश नॉर महेश हैज सबमिटेड देयर हिज रिपोर्ट. ओके, हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट. तो आप इसको क्या नहीं करेंगे, नेगेटिव में नहीं रखेंगे, ये आपका अफर्मेटिव में ही रहेगा. और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो तीन चीजें यहाँ से निकल के आती है. वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट. बोथ इज फॉलोड बाय एंड. ओके, अब ये नहीं आएगा बोथ रमेश एज वेल एज महेश हैज सबमिटेड, क्योंकि फिर तो वो सिंगुलर हो जाएगा, है ना. तो अब क्या देखेंगे, बोथ के साथ एंड आएगा. दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी. और तीसरा, इसको हम कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करेंगे. इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस. नेगेटिव के लिए जब दो लोगों का जिक्र होता है, दो सब्जेक्ट्स का या दो अलग अलग चीजों का, उसके लिए हम यूज करते हैं नीदर एंड नो. ओके, सो दैट इज योर नेक्स्ट. Now, let's see the next rule. So as. Okay, as. This is also important rule. अब so as को हम किस में यूज करते हैं? So as is always used in negative sentences. नेगेटिव सेंस के लिए जो है हम यूज करते हैं. और as को हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंस. ओके, so as को हम नेगेटिव सेंस के लिए यूज करेंगे और as को हम हमेशा अफर्मेटिव सेंस में. लेट्स सी. He is not so clever as his brother. Okay, so
so clever as his brother. So and as और sense कैसे negative. Okay, so it is used in negative sense. Now see the example of as. He is as good as his sister. यहाँ पर क्या आपके पास as और as and the sentence is in affirmative. इसको हम नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी, अब हमारे पास एक चीज और यहाँ से को रूल मिलेगा कि यहाँ से अफर्मेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव, कि जब भी आप एज और एज के बीच में यूज करते हैं, समटाइम्स सेंटेंस इज गिवन इज द लाइक दैट ही इज एज बेटर एज अदर स्टूडेंट्स। ओके, ही इज एज बेटर एज अदर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एज और एज के बीच में एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है। मीन्स यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, बेटर यूज नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी गुड। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर क्लेवर यूज करना है, ही इज एज क्लेवर, क्लेवर नहीं आएगा, ही इज एज क्लेवर एज अदर स्टूडेंट्स या ही इज एज क्लेवर एज हिज सिस्टर। तो keep in mind that it always take the first degree of adjective, not comparative or superlative degree is used with as and as. तो यहाँ पर इस चीज को भी आपने मार्क रखना है। ये आपके जो है these are the sub rules of these rules. So you can note them on as. Now let's see the next. It is related with, it is also one of the important rules is unless, until, okay, if not, okay, unless, until और आपके पास होगा if not। तो इनसे क्या है कि इनसे रिलेटेड जो क्लॉज होता है एंड सो है, इनसे जो जुड़ा हुआ जो क्लोज होता है मीन्स वो हमेशा हम किस में रखते हैं, दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस। ओके, अफर्मेटिव। अब क्या होता है, अनलेस शोज द कंडीशन, ओके, और ये आपका किसके लिए होता है, टाइम के लिए। लेकिन इनके बाद वाला जो क्लोज होता है जिसके लिए यूज होते हैं, उनको हम हमेशा किस में रखेंगे, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस। हाउ, लेट्स सी, don't, okay, I shall not help him unless he does not ask. तो देखिए हमारे पास क्या है, I shall not help him unless he does not ask। क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास does not। तो क्या है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि अनलेस और अनटिल के साथ जो क्लॉज होगा दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस। तो डज नॉट इज द रॉन्ग यूज। देखिए ये जो पहले वाला क्लॉज है दैट माइट बी इन नेगेटिव सेंस, ये हो सकता है नेगेटिव में, लेकिन ये वाला जो है आपका ये नेगेटिव में नहीं होगा। कैसे, आई शैल नॉट हेल्प हिम unless he asks. Okay, so that will be the correct use. अब इसको चाहे जैसे भी हो आपके पास ये है ना, तो आपके ये आपको ध्यान रखना है ना। और दूसरे में जैसे आपके पास है do not go there until I do not go there until I return। तो आपके पास ये क्या हो गया, do not go there until I return। तो आपको आप यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे until I don't return। ओके, तो यहाँ पर आपने until ऐसे करना है। तो ये ध्यान रखिए, unless और until वाले सेंटेंसेस में आपसे एरर जो आती है वो नेगेटिव पार्ट को लेकर आती है, तो बाद वाले जो है आपको वो नेगेटिव में नहीं रखना है। दैट शुड ऑलवेज बी इन अफर्मेटिव सेंस।
Now let's see the next rule, like. Okay, like is sometimes used as a conjunction, and as. Like के बाद we always use pronoun, okay, and as के बाद we always use a clause. We always use a clause. Let's see, he runs like me. तो आपने क्या किया? He runs like me, okay, और he runs as I. यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? As I do. तो यहाँ पर आपके पास एक क्लोज बना. क्लोज कैसे? We have got a subject and we have got a finite noun. तो this is आपका, this is next. Now we have one more thing related to because or in order that. In order that और in order to. Okay? अब इन दोनों चीज़ों में क्या है? देखिए, because always denotes reason, है ना? Reason किस चीज़ का होता है? Reason is for that incident that has already taken place, जो पहले हो चुका है, उसका reason होता है. और in order that और to किसके लिए यूज करते हैं हम? Purpose के लिए. Purpose का मतलब क्या है? कि the thing that is going to take place in future, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Purpose को. Purpose होता है उसके लिए. And for that we use in order that or in order to. Okay. He failed because he did not work hard. Okay. He failed because he did not work hard. तो यहाँ पर फेल क्यों हुआ? मीन्स he has already got फेल हो चुका है, तो उसके लिए रीजन है because he did not work hard. और आपके पास जो दूसरा है in order that he is going to visit the principal in order to give his suggestions. So he is going to visit the principal in order to give his suggestions. तो मतलब वो मिलने जा रहा है so that he can offer his suggestions. So this incident is going to take place in future. तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप बिकॉज प्लेस करते हैं एज कंजंक्शन, तो रीजन के लिए आता है और इन ऑर्डर टू पर्पस के लिए आता है, और पर्पस उन चीज़ों के लिए that are going to take place in future. Okay, so that was the lecture on the errors of conjunctions. In next part we will be taking another part of speech. Thank you.